नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको सरसों की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली 3 हाईब्रिड किस्मों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। किसान भाइयों, इन तीनों वैरायटियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तथा जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इसी प्रकार की नई नई वीडियो समय समय पर आप सभी को प्राप्त होती रहे। किसान भाइयों, हमारी जो पहले नंबर की वैरायटी है, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो पहली वैरायटी है वह है RH 725। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, बहुत ही रोग प्रतिरोधी किस्म है तथा बम्पर उत्पादन देने वाली यह वैरायटी है। इसके पकने की समय अवधि की बात करें तो यह लगभग 135 दिनों में पक करके पूर्ण रूप से तैयार होती है। शाखाओं का फुटाव ज़्यादा होता है, एक पौधे से 20 से 25 शाखाएं निकलती हैं तथा फलियों में दानों की संख्या भी किसान भाइयों 20 से 22 के लगभग पाई जाती है। 20 दाने तो एक फली में बहुत ही आसानी से इस किस्म से मिल जाते हैं। किसान भाइयों, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। शाखाओं का फुटाव तो मैंने बता दिया कि बढ़िया होता ही है, साथ ही साथ किसान भाइयों यह रोग प्रतिरोधी किस्म है। किसान भाइयों, यह जो हमारा सफ़ेद रतुआ रोग सरसों में सबसे ज़्यादा लगता है, उसके प्रति बढ़िया सहनशीलता प्रदर्शित करती है। पाले के प्रति यह ज़बरदस्त सहनशील वैरायटी है। किसान भाइयों, अन्य जो सरसों की किस्में हैं उनकी तुलना में यह बहुत ही रोग प्रतिरोधी किस्म है तथा पौधा इस किस्म का गिरता नहीं है, तना बहुत ही मोटा और मजबूत होता है। इसके उत्पादन की बात करें किसान भाइयों, तो संतुलित उर्वरकों का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप इस किस्म से 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब जो हमारे दूसरे नंबर की वैरायटी है उसके बारे में हम बात करते हैं। यह है किसान भाइयों हमारी बायर प्रो एग्रो 5210। जी हाँ किसान भाइयों, यह भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। यह भी RH 725 की तरह ही रोग प्रतिरोधी है। व्हाइट रस्ट के प्रति यह किसान भाइयों जितनी भी वैरायटी हैं उनमें सबसे बढ़िया यह सहनशीलता प्रदर्शित करती है। किसान भाइयों, इसके पकने की समयावधि की बात करें तो यह 130 दिनों में पक करके पूर्ण रूप से तैयार होती है। इसका पौधा भी मजबूत तने का होता है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों और मौसम में पौधा गिरता नहीं है। किसान भाइयों, यह जो हमारी वैरायटी है इस किस्म में भी 22 से 25 शाखाएं निकलती हैं तथा 20 से 25 दाने प्रति फली में पाए जाते हैं। तथा सिंचाई की बात करें तो 2 सिंचाइयों में यह पक करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रोग प्रतिरोधी किस्म है। आप यदि इसका चयन करते हैं तो प्रति एकड़ 13 से 14 कुंटल तक उत्पादन आप इस किस्म से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब जो हमारी तीसरे नंबर की वैरायटी है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, यह जो हमारी किस्म है यह पायोनियर कंपनी की पायोनियर 45S46 है। यह कई सालों से हमारे देश के किसान भाइयों की पहली पसंद बनी हुई है। इसके पकने की समयावधि की बात करें तो यह 125 से 130 दिनों में पक करके तैयार होती है। अन्य वैरायटियों की तरह ही इसमें भी 20 से 25 शाखाएं निकलती हैं तथा 20 से 25 दाने प्रति फली में पाए जाते हैं। 2 से 3 सिंचाइयों में पक करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। पौधा मजबूत तने का होता है, गिरता नहीं है। बस एक समस्या थोड़ा सा इसमें देखने को मिलती है कि यह जब 80% फलियां आपकी पक जाएं तो आप इसकी कटाई ज़रूर कर लें, नहीं तो इसमें थोड़ा सा दानों की चिटकने की समस्या देखने को मिलती है। बाकी उत्पादन के मामले में किसान भाइयों यह वैरायटी भी बहुत अच्छी है। यदि आप संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके इस वैरायटी की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ किसान भाइयों आप 13 से 15 कुंटल तक उत्पादन इस वैरायटी से प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीनों ही वैरायटी बहुत अच्छी हैं, तीनों का पौधा नहीं गिरता है, तीनों ही रोग प्रतिरोधी वैरायटी हैं। यदि आप सीड ड्रिल के माध्यम से बुवाई करना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की मात्रा लगेगी तथा यदि आप छिड़काव विधि से इन किस्मों की बुवाई करना चाहते हैं तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति
एकड़ आपको बीज की आवश्यकता होगी। तीनों ही वैरायटियाँ 2 से 3 सिंचाइयों में पक करके तैयार हो जाएंगी तथा लगभग 13 से 15 कुंटल तक उत्पादन आपको आसानी से मिल जाएगा। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।